fruits, etc. Thus, lengthens their shelf life. Shelf life means जब हम उन्हें दुकानों में रख देते हैं या शेल्व्स पे रख देते हैं, पेड़ से डिटैच कर देते हैं, ठीक है। तो हम जो अब फूल बुकेज बनाते हैं, तो जो फूल तोड़ के लाते हैं, आप घर में फूल रख लो 2 दिन बाद मुरझा जाता है, ठीक है। बट जो ये फ्लावर शॉप्स वाले होते हैं, कितने कितने दिन उनके फूल फ्रेश रहते हैं, फ्लावर्स फ्रेश रहते हैं। कैसे रहते हैं? साइटोकाइनिन्स का स्प्रे करते रहते हैं। दूसरे बहुत सारे फ्रूट्स जब बड़े बड़े स्टोर्स में लग जाते हैं, ठीक है, एक ही दिन में तो सब बिक नहीं जाते कई बार, है ना। या तो वो अगर नहीं उन पे स्प्रे करेंगे तो वो थोड़े दिन बाद, मतलब एक आधे दिन बाद वो श्रिंक कर जाएंगे, बासी से लगने शुरू हो जाएंगे। उनको फ्रेश रखने के लिए क्या किया जाता है? साइटोकाइनिन्स का स्प्रे किया जाता है, ठीक है। सो दैट इंक्रीजेस देयर शेल्फ लाइफ एंड दिस इज कॉल्ड एज रिचमोंड लैंग इफेक्ट। इसको बोलते हैं रिचमोंड लैंग इफेक्ट। Another is cytokinins promotes feminism. Feminism आपको पता है, more formation of female flowers. Cytokinins promotes feminism. Next है cytokinins helps in phloem transport. Cytokinins helps in phloem transport. फ्लोएम से क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है? मेनली ऑर्गेनिक फूड्स। और लास्ट है साइटोकाइनिन्स हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स। साइटोकाइनिन्स हेल्प्स इन accumulation of salts in the cells, thus preventing exosmosis. Thus preventing cytokinins helps in accumulation of salts inside the cells, thus preventing exosmosis and wilting of plants. Thus preventing exosmosis and wilting of plants. WILTING, wilting of plants. ठीक है। तो which hormones helps in maintaining turgidity of the plants? It is cytokinins helps in maintaining turgidity of the plant. Is it okay? ठीक है, बस छोटे छोटे रह गए। इथाइलिन, नेक्स्ट है इथाइलिन। थोड़े से है, मेन तो ऑक्सिन्स जिब्रेलिन्स था, इथाइलिन का बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट इज इथाइलिन। इट इज सिंथेसाइज्ड इन मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड राइपनिंग फ्रूट्स। Mature parts of the plant and ripening fruits. It is the only gaseous hormone. It is the only gaseous hormone. Artificially, it is produced by a chemical ethepone. Artificially, it is produced by a chemical ethepone, which slowly releases ethylene. तो फ्रूट्स को राइपनिंग करने के लिए, है ना, हम कच्चे कच्चे फ्रूट तोड़ लेते हैं, उनको राइपनिंग करने के लिए क्या इथेपॉन से स्प्रे किया जाता है, जो धीरे धीरे इथाइलिन लिबरेट करता है।
फंक्शंस लिख लीजिए इथाइलिन के। इट प्रमोट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। इथाइलिन जो है मोटापा कॉज करता है, पेड़ को मोटा करने में हेल्प करता है। इट प्रमोट्स ट्रांसवर्स ग्रोथ कह लीजिए, हॉरिजॉन्टल ना कह के ट्रांसवर्स ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल नहीं। इट प्रमोट्स ट्रांसवर्स ग्रोथ and thus helps in thickening of stems. Thus helps in thickening of stems. Second है promotes apical dominance. Promotes apical dominance. Next है promotes senescence and abscission. Senescence means जल्दी बूढ़ा कर देता है प्लांट को। It promotes senescence and abscission. Abscission means पत्ते जल्दी झड़ जाते हैं या फ्रूट्स जल्दी झड़ जाते हैं। Abscission. Next point है it helps in petiole elongation. लीव्स की जो elongation है, petiole elongation in deep water rice plants. In deep water rice plants, जब हम पानी से भर के रखते हैं तो वो पत्तों का जो पेटियोल है उसको लंबा करने में हेल्प करता है, so that the leaves remain outside water. नहीं तो पानी में गल जाएंगे। So that the leaves remain outside water. Next है it promotes more root hair formation. It promotes more of root hair formation. Next है जो मेन इसका फंक्शन है, हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग। हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। इनिशिएट flowering in pineapple and mango. Next है has feminizing effect. Has feminizing, वही more of female flower formation. It breaks dormancy of seeds and buds. It breaks dormancy of seeds and buds. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए जहाँ पे फेमिनाइजिंग इफेक्ट मेनली लिख लीजिए, मेनली इन कुकरबिट्स, मेनली इन कुकरबिट्स। CUCUR कुकर, CUCUR BITS कुकरबिट्स होती है, घिया, तोरी, खीरा, ये सब कुकरबिट्स में आ जाते हैं। और लास्ट आ जाता है ABA एब्सिसिक एसिड। लास्ट इज ABA और एब्सिसिक एसिड। Abscisic acid is secreted during stress conditions. Abscisic acid is secreted during stress conditions and thus called as stress hormone. And thus called as stress hormone.
फंक्शंस लिख लो। क्लोजेस स्टोमेटा ड्यूरिंग एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। ऑब्वियसली जब प्लांट में ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो स्ट्रेस है। क्लोजेस स्टोमेटा ड्यूरिंग एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। सेकंड है causes seed and bud dormancy, causes seed and bud dormancy. Next है inhibits division of cambium, inhibits division of cambium. cambium CAMBIUM, cambium. नेक्स्ट है इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट है इंक्रीजेस टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स, इंक्रीजेस टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस स्ट्रेसेस, टू वेरियस स्ट्रेसेस। जैसे हाई टेम्परेचर स्ट्रेस है, वाटर डेफिशिएंट स्ट्रेस है, उसके लिए प्लांट में टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रमोट्स एब्सिशन, promotes abscission of flowers. Next है abscisic acid inhibits amylase formation. नेक्स्ट है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी रोज, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी रोज एंड इंड्यूस फ्लावरिंग इन स्ट्रॉबेरी, इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन स्ट्रॉबेरी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द हॉर्मोन्स। कितने खुश है, अब हंसी आई है थोड़ी सी मुंह पे। ठीक है, तो बच्चों अब आपको ट्यूसडे का टेस्ट पता है कि नहीं? ठीक है, तो ट्यूसडे का टेस्ट जो है वो आपको पता है, वो हमने करना है। और ये हॉर्मोन्स के फंक्शंस एक बार बेटा, क्योंकि याद ही करने वाले हैं, इनमें मेन चीजें डेफिनेशन किसकी आ सकती है? एपिकल डोमिनेंस की आ सकती है, फेमिनाइजिंग इफेक्ट की आ सकती है, बोल्टिंग की आ सकती है। डू गेट मी? ठीक है, ये चीजें आ सकती है। ठीक है, ये चीजें, और बाकी फंक्शंस ऑफ हॉर्मोन्स तो है ही है। अब दो चीजें लिखवाऊंगी मैं कल, समझ आज लो। एक होता है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, एक होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जैसे हमने कहा था कि साइटोकाइनेंस हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, कहा था कि नहीं? ठीक है, और हमने कहा एब्सिसिक एसिड हेल्प्स इन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो ये तो ऑपोजिट फंक्शंस हो गए। ठीक है, सो दिस इज एंटागोनिस्टिक फंक्शंस। ठीक है, सो एब्सिसिक एसिड इज एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनेंस इन स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजर। दूसरी चीज हमने कही, जिब्रेलिन्स प्रमोट्स अमाइलेज फॉर्मेशन। ठीक है, एंड एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स अमाइलेज फॉर्मेशन। तो फॉर द फंक्शन ऑफ अमाइलेज फॉर्मेशन, जिब्रेलिन्स एंड एब्सिसिक एसिड आर एंटागोनिस्टिक। इज इट राइट? ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सिन्स है, दे प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। Gibberellins also promote apical dominance, so they have synergistic effect, same effect. जबकि auxins and cytokinins for apical dominance they are antagonistic, क्योंकि auxins promote apical dominance। नवप्रीत इधर देख,
छोड़ दे बाकी सब चीजें, ठीक है। ऑक्सिन्स प्रमोट एपिकल डोमिनेंस एंड साइटोकाइनेंस ब्रेक्स एपिकल डोमिनेंस, इजंट इट? सो दे द टू आर एंटागोनिस्टिक, ठीक है। अगर दो हॉर्मोन्स एक ही फंक्शन को प्रमोट कर रहे हों देन इट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, और अगर दो हॉर्मोन्स एक प्रोसेस पे ऑपोजिट एक्ट कर रहे हो, एक प्रमोट कर रहा है दूसरा इनहिबिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तो आप क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, ये लिख के लाना, अगली बार मुझे बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय synergistic, synergistic, synergistic और synergistic and antagonistic, synergistic and antagonistic, antagonistic, antagonistic effect of hormones. Explain with example. Explain with example. ठीक है जी। अब हमारा इस चैप्टर में हॉर्मोन्स खत्म हो गए। नेक्स्ट टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट वी विल डू फोटोपीरियोडिज्म। बट हम ट्यूसडे को, मेरी बात बेटा थोड़ा सा ख्याल रखना कि ट्यूसडे 1 घंटे का तो टेस्ट है, ठीक है, और हम उस टेस्ट को उसी दिन डिस्कस करके जाएंगे। 5-7 मिनट एक्स्ट्रा अगर लग जाए, वैसे तो आधे घंटे में हो जाएगा, बट अगर 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो आई थिंक कि भी आप अपने पेरेंट्स को कह के आना, वो वरीड हो जाते होंगे कि भी लेट हो गए बच्चे, 10 मिनट लेट हो गए या कुछ, कि भी आज हम 10-15 मिनट लेट हो सकते हैं क्योंकि हमने टेस्ट डिस्कस करके आना है। इज इट ओके? एंड मैंने आपको बताया कि बायो में जिसके 80 से अबव मार्क्स आएंगे, मैंने कुछ कहा था ना, यू विल गेट सिल्क, यही कहा था हमने, यही कहा था ना जी। सो आउट ऑफ 90, वन हु विल गेट अबव 80 करेक्ट क्वेश्चंस, दे विल डेफिनेटली गेट सिल्क, ठीक है जी। तो अच्छी सी मेहनत करनी है आपको, आज का दिन पूरा मिला हुआ है, ठीक है। कुछ और कहा था कि सिल्क ही कहा था मैंने? सिल्क ही कहा था, बस ठीक है। बच्चों के लिए सिल्क बहुत होती है आजकल, मिल जाए, ऑल्दो नॉट, पर एक जो गिफ्ट में या प्राइज में मिली चीज है वो तो बहुत बड़ी होती है कि नहीं? सबके आगे तो सबको दूंगी, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, ठीक है जी। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।